हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोका क्रमांक 3। श्री भगवानुवाच लोकस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम्। अनुवाद इस प्रकार है। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। यहाँ पे ये जो तीसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय से बेसिकली चालू हो रहा है कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जैसे हमने देखा, जो दूसरा अध्याय बेसिकली गीता का सार है, इसमें पूरा जो गीता का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। लेकिन फिर तीसरे अध्याय से एक एक एस्पेक्ट पे, यानी एक एक जो भी गीता में जो भी विषय वस्तु है, वो एक एक विषय वस्तु पे पूरा डिटेल्स में बातचीत हो रहा है, भगवान समझा रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, बचपन में हम जब स्कूल में थे तो जो मैथ का किताब होता था उसमें मैथ है ना, बीजगणित, ज्योमेट्री, हर चीज़ उसमें होता था, है ना। लेकिन जब जितना क्लास बढ़ते गए तो एक एक विषय के एक एक किताब बनते गए। मैथ के 3-4 किताब बन गए, है ना। ज्योमेट्री अलग, नॉर्मल मैथ अलग, है ना, बीजगणित अलग। इस प्रकार देखते हम। जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे जो किताब साइंस, फिर बाद में 2 साइंस हो जाता है, एक जो नॉर्मल मैकेनिकल जिसमें रहता है और एक जीव विज्ञान रहता है ना। तो बायोलॉजी ये सब अलग हो जाता है। फिर फिजिक्स में भी फिजिक्स अलग हो जाता है, हिस्ट्री अलग हो जाता है। ये सब कुछ एसएसटी का पार्ट है, लेकिन बाद में धीरे धीरे अलग अलग हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने भी पहले सब कुछ बता दिया गीता का सार, यानी सेकंड चैप्टर में। बाद में फिर एक एक चीज़ को अलग अलग तरीके से समझा रहे, डिटेल्स में समझा रहे। तो अर्जुन को भी ऐसे कुछ कन्फ्यूजन था। बेसिकली अर्जुन को कोई कन्फ्यूजन नहीं था। अर्जुन ने सिर्फ, जैसे कलयुग के जीव है जो अल्पबुद्धि वाले हैं, है ना, जिनकी मति मारी गई है, ऐसे लोगों के लिए अर्जुन अपने तरफ से पूछ रहे हैं कि भगवान इसको डिटेल्स में बताइए, कलयुग के लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हम सबको पता है अर्जुन को भगवान ने निमित्त बनाया, तो अर्जुन को सब क्लियर है, लेकिन हम लोगों के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे अर्जुन को कन्फ्यूजन ये है कि बुद्धि योग द्वारा मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चला जाया जाए, या फिर जो कर्म योग द्वारा लड़ाई किया जाए, तो कन्फ्यूजन है अर्जुन को। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं जो 2 प्रकार के व्यक्ति है ना, 2 प्रकार के ऐसे मनुष्य होते हैं जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। एक है ज्ञान योग द्वारा और एक है कर्म योग द्वारा। तो हम लोग देखेंगे कि ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है और कौन सा अच्छा है ना, कौन सा बहुत जल्दी रिजल्ट देता है और क्या रिजल्ट देता है। तो ये जो 2 है, पहले जैसे ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग मतलब भक्ति योग। यहाँ पे बेसिकली कर्म ने जो अपने कर्म को भगवान के प्रति समर्पण होकर, जो है ना निष्काम कर्म, भगवान के प्रति समर्पित होकर उनके लिए कर्म करना, ठीक है, ज्ञान योग। और यहाँ पे बताया ना भगवान ने कुछ ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा, तो वो कर्म हो गया, है ना। भक्तिमय सेवा मतलब वो एक्शन अप कर रहे, भगवान के लिए सेवा कर रहे, शारीरिक सेवा, है ना, कर रहे, तो कर्म योग जैसे मान लीजिए, तो वो भक्तिमय सेवा द्वारा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ज्ञान में और भक्ति में। तो इसके मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कोई छोटा बच्चा, मान लीजिए 2-3 साल का बच्चा है, उसको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता, है ना। उसको सुबह उठने से क्या फ़ायदा होता है, इसका कोई उसको ज्ञान नहीं होता। लेकिन देखेंगे कई बार छोटा बच्चा जल्दी उठ जाता है, सुबह उठ जाता है, तो उसको फ़ायदा मिलता है। सुबह उठने से जो फ़ायदा उसको मिलता है ना, पूरा दिन वो खिलखिलाता रहता है, बहुत ही एक्टिव रहता है, क्योंकि छोटा बच्चा सुबह उठता है। और वही जो बड़े लोग होते हैं उनको भले ही पता है कि सुबह उठने का क्या क्या फ़ायदा है, लेकिन वो उठता नहीं है। तो ये फ़र्क है। जो बच्चा है उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो एक्शन कर रहा है, बिना ज्ञान के भी उस मार्ग पर वो चल रहा है। लेकिन वही एक बड़ा व्यक्ति, उसको ज्ञान होते हुए भी उस मार्ग पर नहीं चल रहा है। अब फ़ायदा किसको मिला, उस छोटा बच्चा को मिला। यानी हम देखते हैं कि जो एक एक्शन लेना ही बेहतर होता है, ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास आजकल तो आप देखते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े डिग्री लेकर के बड़े बड़े प्रोफेसर, है ना, बनने के बाद भी जाके आतंकवादी बन रहे। तो ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है। तो ज्ञान से ज़्यादा भक्ति मैटर करता है। यानी भक्ति मतलब प्रेम मतलब सेवा, भगवान का सेवा आप करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। भगवान का सेवा मतलब, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप किसी बिल्डिंग पर चढ़ेंगे, है ना, तो
आप बोलेंगे मैं सीढ़ी से चलूँगा, तो आप सीढ़ी पे चल रहे, और कोई व्यक्ति बोले नहीं मैं तो लिफ्ट में चला जाऊँगा, तो कौन पहले पहुँचेगा? वो भी बिना मेहनत के, लिफ्ट वाला, क्योंकि उसने लिफ्ट का सहारा लिया है, और जो सीढ़ी से जा रहे हैं वो अपने पैरों का सहारा लिया है। तो ये भी एक डिफरेंस है। जो गैर योगी होता है, ज्ञानी होता है, वो क्या करता है? अपने खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। मैं ज्ञान द्वारा मैं पढ़ूंगा, मैं सीखूंगा, उसके बाद भगवान को प्राप्त करूंगा। लेकिन जो बुद्धिमान होता है, जो भक्त होते हैं, वो बोलते हैं नहीं, मैं भगवान के ऊपर सब छोड़ देता हूँ, मैं भगवान के लिए कार्य करूंगा, भगवान मुझे ज्ञान दे देंगे। यानी वो जो लिफ्ट है उसको मान लीजिए उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, तो भगवान उसको अंदर से ज्ञान देते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। और जो ज्ञानी योगी है वो फिर बाहर से लेता रहता है नॉलेज। योगी हजारों साल योग करते रहते हैं, तो वो फिर खुद पे डिपेंडेंट हो गया, अपने पैरों पे। सीढ़ी से जाऊंगा, मेरे पैर में दम है। लेकिन पहला पहुंचा पहला कौन? जो सीढ़ी से गया, जो डिपेंडेंट है। क्योंकि हम लोग देखते हैं जब एक छोटा बच्चा, उसका माँ बाप पूरा ख्याल करता है, उसका पूरा ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है वो पूरा माँ बाप पे डिपेंडेंट है, और ये बात है माँ बाप को पता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, पहले माँ खिलाना बंद कर देती है, क्योंकि अभी तो बच्चा खुद से खाने लगता है ना। फिर धीरे धीरे जब उनको साइकिल चला सिखाया जाता है, तो पहले माँ बाप पकड़ते हैं, फिर वो धीरे धीरे जैसे चलाना सीखते हैं, फिर वो माँ बाप जो है वो छोड़ देते हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट होने लगता है। तो हम लोग देखते हैं ऐसे भी, जितना हम सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे उतना भगवान जो है बोलेगा ठीक है तुम अपना स्वयं करो जाओ। वैसे भी यही जो चक्कर में हम लोग यही फंसे हैं कि हमको खुद से करना है, स्वयं करना है। इंडिविजुअलिटी के चक्कर हम लोग यहाँ पे फंसे हुए। हमको छोटे बच्चे के जैसा भगवान पे डिपेंडेंट रहना है। जैसे छोटा बच्चा डिपेंडेंट होता है तभी ना माँ बाप उसका पूरा ख्याल करते हैं, क्योंकि माँ बाप को पता है कि ये कुछ कर नहीं सकता है खुद से। तो इसी प्रकार जब हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो भगवान हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। तो हमें तो यही तो चाहिए है ना, कि भगवान हमारा ख्याल रखे, भगवान हमारे लिए कुछ करे, है ना। तो इसके लिए हमको भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हम सिर्फ बोलेंगे नहीं मैं स्वयं अपने ज्ञान के माध्यम से सब कुछ प्राप्त करूँगा, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल मतलब होगा भी, बहुत सालों साल लग जाएंगे। और हमारे जो कलयुग के जीव, इनके पास इतना टाइम नहीं है कि सालों साल तक हम लोग ज्ञान ही प्राप्त करते रहे। और इसका कोई गारंटी भी नहीं है कि आगे जाकर हमको जो है इसका फायदा भी मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। ऐसे बहुत हम लोग देखते हैं जो ज्ञानी है वो लोग भटक गए हैं, है ना। एक जो हमारे बहुत प्रसिद्ध जो मुनि है, विश्वामित्र मुनि, वो भले बाद में भक्त बन गए, लेकिन पहले वो योगी थे। तो क्या हुआ, उनका जो मेनका आई उनको मैनिपुलेट कर दिया, उनको भटका दिया, तो उनका सारा योग जो है, सारा ध्यान ज्ञान सब नष्ट हो गया, क्योंकि वो ज्ञानी योगी थे। लेकिन वही हम देखते हैं जो हमारे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, जो माला कर रहे थे, जप करते थे भगवान का, तो उनके पास एक ऐसे वेश्या को भेजा गया था कि उनको जाकर भटकाओ, उनको भक्ति से अलग कर दो। तो वो भक्त इतना मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ थे और माला करने में इतना व्यस्त थे कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते करते उनको जो वेश्या थी वो उनको तो भटका नहीं पाई, बल्कि खुद भक्त बन गई। तो ये होता है डिफरेंसेस। जो एक तरफ विश्वामित्र जो ज्ञानी, वो एक मेनका अप्सरा द्वारा भटक गए, और एक इस तरफ हमारे श्री हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, जो एक वेश्या के मन उकसाने पर भी वो नहीं भटके, बल्कि उनको उल्टा भक्त बना दिया। तो ये फर्क होता है। तो हमें हमेशा भगवान के भक्त के ऊपर मतलब भगवान के भक्त के ऊपर डिपेंडेंट है कि भगवान की भक्ति करना चाहिए। और अल्टीमेटली ये जो दोनों प्रोसेस है ना, ज्ञान योग और भक्ति योग, दोनों प्रोसेस का अल्टीमेट जो हमको पाना है ये वो क्या है? वो आत्मा साक्षात्कार। अब आत्मा साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? हमें अपने आप को जानना, हमें अपने आप को जानना कि हम कौन हैं। तो ये जो प्रोसेस है हमारे शास्त्र में बताया गया ना, हम कौन है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो जब जो चीज़ शास्त्र में दिया गया है तो उसको हम समझे और फिर उसी के ऊपर हम कार्य करने लग जाए। अब हम बोलेंगे नहीं मैं स्वयं से पता करूँगा, तो फिर तो वही हो गया कि समय बर्बाद। तो इतना समय बर्बाद करने का जरूरत है क्या है? जब हमको दिया गया शास्त्रों में, है ना, चैतन्य महाप्रभु आए और इतना अच्छे से चैतन्य चरितामृत हम लोग देखते हैं, फिर उनका जीवनी हम देखते हैं, भक्ति योग को उन्हें प्रचार किया। कलयुग के लिए यही एकमात्र उपाय है कि हम भगवान का भक्ति करें। क्योंकि हम लोग आत्मा साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो आत्मा साक्षात्कार का जो जिष्ट है तो हमको पता ही है कि हम लोग कृष्ण के दास है। तो हम लोग एक दास होने के लिए हमको क्या करना चाहिए? दास का कर्तव्य क्या है? मालिक का सेवा करना। तो ऑब्वियस बात है, हमें जो कृष्ण हमारे मालिक है, हम उनका दास है, तो हमें मालिक का सेवा करना चाहिए। तो जो ज्ञान है, जो चीज़ ज्ञान से प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे शास्त्रों में दिया है, उसको पढ़िए और सेवा करना चालू कर दीजिए, जिससे हमारा जो है जीवन का अल्टीमेट जो है टारगेट, यानी हमारे जो इस जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त होगा, वो है भगवान की भक्ति।
क्योंकि हम भगवान के दास है। और इस कलयुग में हमारे लिए जो एकमात्र उपाय दिया गया वो है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ये केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्नथा। यानी इस कलयुग के जीव के लिए एक ही उपाय हो है हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। 3 बार कहा गया, इसके अलावा कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। तो हमें ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन भक्ति होना मस्ट। आपके पास ज्ञान भले ही ना हो, लेकिन अगर भक्ति है तो आप ऊपर है ना। अगर आपके पास भक्ति नहीं है, सिर्फ ज्ञान है, तो फिर उस ज्ञान का कोई यूज नहीं है। वो बड़े आदमी की तरह ज्ञान है, मतलब जो बड़ा आदमी का एग्जाम्पल हमने दिया ना, जिसको बस सब पता है कि सुबह उठने का क्या फायदा, लेकिन वो उठता नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो छोटा बच्चा जो जल्दी सुबह उठता है, भले उसके पास ज्ञान नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।